अस्सलाम वालेकुम यार, कैसे हो तुम लोग? ठीक ठाक हो? लास्ट वीडियो के कमेंट्स के अंदर बहुत लोग कह रहे थे कि एलुमनाइज जो है उनको और डिफरेंट उनके एलुमनाइज को लेके आओ ताकि तुम लोगों की तरफ और ज़्यादा अच्छा पर्सपेक्टिव आ सके और नॉलेज आ सके, बिकॉज जितने ज़्यादा पर्सपेक्टिव होते हैं उतना तुम लोग के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो आज जो है मैं दो एलुमनाइज लेके आया हूँ जो कि मेरे बैच से ही हैं। ठीक है, फॉल 2023। सबसे पहले वेलकम रबिया, कैसे? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम ठीक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बहुत रबिया, ठीक पहले हूँ। इंट्रोडक्शन दे दें आप अपना, किस यूनिवर्सिटी से हैं, कहाँ प्लेस हुई थी और स्टफ सारा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम रबिया कैसर है। मैं आईयूबी बहावलपुर से फिजिकल थेरेपी पढ़ रही हूँ और आई वाज प्लेस्ड एट लिंफील्ड यूनिवर्सिटी इन मैकमिलनवेल और ओके, सही हो गया। रबिया, आपको पता है यूग्रिड एप्लीकेशन जो है उसका सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो एसओपी है। अभी वेटेज ऑल दो उसकी कम होगी है, स्टिल वो मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंस कम हो रखता है। गई है। हाँ। तो आपने देखा होगा, काफ़ी लोग आपको भी एसओपी रिव्यू वगैरह के लिए कहते होंगे, एक्सटर्नल लोगों की एसओपी आपने देखी होंगी। तो लोग सबसे ज़्यादा क्या मिस्टेक करते हैं? लास्ट ईयर इस बार मैंने अभी तक इतनी रेसिपीज रिव्यू नहीं की क्योंकि अभी अभी एप्लीकेशंस खुली हैं, बट लास्ट ईयर आई थिंक आई रिव्यूड अराउंड 15 से 20 रेसिपीज। और मुझे जो फील होता था कि वो सब ना एक जैसी लगती थी, वेरी जेनेरिक, बहुत बेसिक सी लिखी हुई। बेसिक इन द सेंस ये नहीं कि उन्होंने इंग्लिश बेसिक यूज की है, बट ऐसा लगता था कि जैसे ना कंप्यूटराइज्ड होती हैं। और वो मुझे नहीं पता था कि लोग एआई यूज कर रहे हैं। मुझे पता ऐसे चला कि मेरी बहन भी अप्लाई करी थी और उसने मुझे भेजी। मैंने वो पढ़ी और मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यमुना आपने खुद लिखी है? तो वहां से वो चीज लाइक मैंने पकड़ी कि बहुत सारे लोग जो है वो एआई की तरफ जाते हैं, इवन तो वो एआई से लिखवा नहीं रहे, लेकिन वो ये करेंगे कि वो एआई को बोल देंगे कि आप हमें फॉर्मेट दे दें और हम फिर खुद लिख लेते हैं। लेकिन उससे होता क्या है कि जब बहुत सारे लोग यही सेम काम करें तो जो सबकी एसओपीज है ना वो मिलती जुलती हो जाती है। अब आप खुद देखो, अगर 30,000 बच्चे हैं और वो अप्लाई कर रहे हैं, उसमें से उन्होंने 100 बच्चा सिलेक्ट करना है, तो एसओपीज की बेसिस पे अगर सिलेक्शन होती है तो वो पकड़ी हुई जाएंगी जो कि यूनिक होंगी। तो सबसे बड़ी यही गलती है कि एआई का किसी भी तरीके से यूज ना करें और दूसरों की एसओपीज पढ़ के, मतलब आपको ये हो कि हम एलुमनाई जो है उनकी एसओपीज पढ़ के लिख लें, तो होगा ये कि आप अपना नहीं लिख पाओगे, आप वो लिखोगे जो उन्होंने लिखा हुआ है। आपको लगेगा कि उन्होंने लिखा था, अच्छा लिखा था, हम भी वो लिखेंगे, हमारा हो जाएगा। बट वो फिर यही होता है कि वो आपकी यूनिकनेस नहीं रहती एसओपी के अंदर। ठीक हो गया, ठीक हो गया। आप ये कहना चाह रही हो कि एलुमनाइज की एसओपी रीड मत करें, गाइडेंस ले लें आप। एग्जैक्टली। तो इसमें फिर एक ये भी है ना, एलुमनाइज को भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी चाहिए कि वो अपनी एसओपी ना भेजें आगे ना लोगों भेजे, को, है ना? आई फील लाइक काफी सारे लोग इतना कंफर्टेबल होते भी नहीं है शेयर करने में, क्योंकि बहुत पर्सनल सी चीज है कि हम्म। आपने 250 वर्ड्स में अपना हार्ट पोर आउट कर दिया उस हम्म। डॉक्यूमेंट के अंदर, कि आप उनको बता रहे हैं कि हाँ आप क्यों बेस्ट कैंडिडेट है। लेकिन जो लेमनाइज शेयर करते हैं, काइंडली डू नॉट। बच्चों को खुद से करने दो जो कर रहे हैं, क्योंकि एक हमने भी सीन आई फील लाइक खुद से एक सीन लिखी ये भी थी है ना तो। कि अगर आपसे कोई एसओपी मांगता है और आप नहीं देते तो अगले बंदे को थोड़ा बुरा लगता है कि ये जानबूझ के नहीं दे रहा। बट ट्रस्ट मी यार, मैं तुम लोग को बताता हूँ, वो तुम लोगों का नुकसान होने से दैट बचा इज रहा है। ट्रू। वो तुम्हें अगर अपनी एसओपी दे देगा और तुम उस पे एक्सट्रैक्ट करके कुछ भी आइडिया लेके लिख लोगे, तुम खत्म, बर्बाद सी। ठीक है, तो वो फायदा चाह रहा है तुम्हारा जो तुम्हें नहीं हाँ, दे रहा है आई डू एसओपी। ठीक है। एग्री, यस, जब तो वो डेफिनेटली। अच्छा बंदा है, ठीक है, जो तुम्हें एसओपी नहीं दे रहा या नहीं दे रही। ठीक हो हाँ, गया। हम अच्छे अच्छा। बंदे हैं। हाँ। प्लीज डोंट अच्छा, अब रबिया ये हैम्पर बताओ कि एसओपीज। एसओपी को कैसे बेटर किया जा सकता है? क्या क्या चीजें जो हैं वो कहना चाहोगे? कैसे बेटर किया जा सकता है? ओके, तो एक चीज जो कि मैं बार बार आई सेड इट बिफोर और जो लोग मुझसे पूछते हैं उनसे भी, कि आप उसको यूनिक बनाएं। अब उसको यूनिक बनाने का दो तीन तरीके हैं। एक फैक्टर होता है कि आपकी जो पंच लाइन है ना, जो ओपनिंग लाइन है, वो ही ऐसी हो कि आप जो है उनको अट्रैक्ट कर सको फॉरन से। अब फॉर एग्जांपल, वैसे तो हम कह रहे हैं कि एसओपीज आप ना पढ़ें, ना किसी को पढ़ाएं, बट मैं अपनी आई एम जस्ट गोना से द ओपनिंग लाइन दैट आई रोट। मैंने ये लिखा था कि when you're a middle class eldest daughter in a Pakistani household, you have only three options. You can either be a doctor, an engineer, or a disappointment. So नाइस। write something
जोक लिखो, माइक कुछ ड्रॉप। चीज फनी लिखो, कोई चीज, हाँ। तो मतलब आप इस तरह की कोई भी चीज लिख सकते हैं, मतलब आपको ये लगे कि यार बहुत सीरियस चीज है तो हम जरा मतलब जोक्स वगैरह नहीं लिख सकते, या हम अपने बारे में कोई अजीब चीज या अनोखी चीज नहीं बता सकते, मेरे ख्याल में वो चीज आपको हेल्प आउट करती है कि हम्म। आप अपनी जो यूनिकनेस, अपना ह्यूमर, आप कोई भी चीज उसमें शो कराएंगे तो दैट इज गोइंग टू हेल्प इट पॉप आउट ऑब्वियसली। बिल्कुल। मतलब कि जो आपकी पर्सनैलिटी रियल में है वो आप दिखाओ, अगर आप फनी हो वही तो आप शो एसओपी में भी कराएं, दिखाओ, एग्जैक्टली। मसला नहीं है कोई। हाँ क्योंकि एग्जैक्टली। जब इंटरव्यू होता है तो आपको पता है जो साइकेट्रिस्ट वो बैठे होते हैं वो ऐसे जज कर लेते हैं बंदे को, ठीक है, उनका बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। और सो दूसरा ये कि झूठ ना लिखें अपनी एसओपी के अंदर, लिखें वही जो आप है, या फिर अगर आप कुछ थोड़ा बहुत लिख भी रहे हैं तो याद रखें आपने क्या लिखा है, बिकॉज जो आपका इंटरव्यू होता है वो आपकी एप्लीकेशन की बेसिस पे ही होता है। यार वो आपसे बात, आपकी एसओपी हाँ, के सवाल करेंगे, आपकी एप्लीकेशन के सवाल करेंगे, तो कोशिश करें बड़ी बड़ी आप ना फेंकें, ऊंची ऊंची बातें ना करें उसके अंदर। जस्ट बी ट्रू टू योरसेल्फ, तो आपका काम चल जाएगा होपफुली। देखो सिंपल सी बात है ना, अभी एग्जांपल ये ना कि अगर बंदा सच बोल रहा, पहली बात तो इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है, ठीक है। नो मैटर हाउ फ्लुएंट यू आर, जितने भी आप फ्लुएंट हो, जब आप झूठ बोलते हो ना आपके दिमाग में दो चीजें चल रही होती हैं। एक साइड पे आप याद कर रहे होते हो कि मैंने क्या बोला था, और उसकी बेस पे आप झूठ बोल रहे होते हो, साथ आप ट्रांसलेट भी कर रहे होते हो। दैट्स हाउ वी स्पीक, सारे हम लोग इसी तरह ही बोलते हैं कि पहले उर्दू में और फिर, ठीक है, तो आप अटक जाओगे वहां पे, सिंपल सी बात है। और उनको पता लग जाएगा फौरन से कि यार ये तो सच जो है ना, अगर अगर आपने टू द पॉइंट कम किया हुआ है, इसकी कोई यार ये नहीं है कि अगर आपने, आपकी कम्युनिटी सर्विस कम है या उस्मान जो है, अब उस्मान की कोई सर्टिफिकेशन नहीं थी, कोई मानेगा? उस्मान ने एक सर्टिफिकेट भी नहीं लगाया था, स्टिल ही गॉट सिलेक्टेड। तो कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। बच्चे इतना ज्यादा डरे हुए हैं, मतलब उसके अंदर मैसेजेस आ रहे होते हैं कि हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है, या कम सर्टिफिकेट है, या कुछ कहते हैं कि हमारे पास स्कूल लेवल के सर्टिफिकेट हैं। तो यार आपके पास जो बेस्ट है ना, देखो एक आपने इसी तरह कह लो कि एक आप इंटरव्यू में जा रहे हो जॉब के, तो बेस्ट स्किल सेट आपका जो है वो आप लेके जाओ। अब ये हो सकता है मेरा स्किल सेट डिफरेंट हो जो मैं लेके जाऊँ, रबिया का डिफरेंट हो, अकीला का डिफरेंट हो, बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं जज करना शुरू कर दूं। और आधे लोग तो अप्लाई अप्लाई करने से भी पूछ रहे हैं मेरे से, या और एलुमनाई से, कि हम हाँ, उन्हें अप्लाई ये कर होता है लें कि हम भाई। कर दें, हमारा तो होना ही हाँ, नहीं है, वो इसी सोच में रह जाता है। हाँ, तो यार अप्लाई करो सारे, ठीक है, जितने तुम लोग देख रहे हो लाजमी अप्लाई करो, किसी का कुछ नहीं पता यार, ठीक है, आपका चांस हो जाए, आपका हो जाए, ठीक है, स्कॉलरशिप के ऊपर कोई बेस और आई क्राइटेरिया फील नहीं है। लाइक अब तो वैसे भी चांस बढ़ गया है, क्योंकि पहले ही होता था कि एप्लीकेंट्स भी ज्यादा होते थे, उन्होंने आई गेस क्राइटेरिया इसीलिए चेंज हाँ, किया है यस। क्योंकि बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस आई थी, तो यू हैव अ बेटर चांस, क्योंकि एक ही साल के बच्चे हैं सारे, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर हम्म। के, तो आई फील लाइक आपका चांस अब बढ़ गया है थोड़ा सा सिलेक्ट होने का। तो क्योंकि जो भी ये देखो लोग ना, देख रहे हैं अप्लाई सेकंड और, जरूर करें। हाँ, सेकंड और थर्ड सेमेस्टर के जो बच्चे होंगे सारों के पास ऑलमोस्ट सेम लेवल की सर्टिफिकेशन होंगी, बहुत ज्यादा फर्क होगा। हम्म। पहले हमारे टाइम पे ये होता था कि जो सेकंड या थर्ड वाले थे उनका एट्थ वालों के साथ या सेवन्थ सिक्स वालों के साथ मैच डलता था, तो वो बड़ा अजीब सा हाँ, सीन हो जाता था, ठीक है ना। तो दैट्स ट्रू। ये जो है अभी इस दफा चांस काफी बेटर है, सारे अप्लाई करो। अच्छा रबिया, अब मुझे बताओ आपने कौन कौन से सर्टिफिकेट्स ऐड किए थे, और थोड़ा उसके बारे में बताओ। ठीक है, मैंने सेम मैंने भी बहुत ज्यादा सर्टिफिकेट्स ऐड नहीं किए थे, बल्कि मैंने तो अप्लाई भी लास्ट डे किया था, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मेरी ये नहीं सिलेक्शन हो करना जाएगी। बच्चों, देन लास्ट अगेन डे पे नहीं ये नहीं करना। करना, ये नहीं करना, डेडलाइन से आधा घंटा पहले नहीं सबमिट आपने करानी, बहुत टाइम है, आराम से आप लोग उसको हम्म। फिल करो, बिट टाइम से सबमिट करा दो। अच्छा जी, सर्टिफिकेट्स में ये था कि मैं अपने डिपार्टमेंट में, हमारा जो डिपार्टमेंट का क्लब था उसकी जनरल सेक्रेटरी रही थी फॉर अ ईयर एंड हाफ। तो हम लोग इवेंट्स करवाते थे, तो उसके मेरे पास सर्टिफिकेट्स थे इवेंट मैनेजमेंट के, क्योंकि वो लीडरशिप स्किल्स भी देखते हैं हमारा। आपको भी पता है कि थ्रू आउट वेलकम वर्कशॉप में, री एंट्री में, हमारा उनका जो मेन फोकस था वो ये था कि लीडरशिप, क्योंकि वो आपकी स्किल्स को उभार रहे हैं ताकि आप अपनी कम्युनिटी में आके एज अ लीडर एक्ट कर सकें। तो उससे वो शो हुई। उसके अलावा ये कि मैं ब्लड डोनेशन जो होती है उनकी ड्राइव्स होती हैं, तो उस पर मैंने एज अ मैनेजमेंट भी काम किया हुआ था, मैंने ब्लड डोनेट भी किया हुआ था, मेरे पास उसके सर्टिफिकेट्स थे, तो मैंने वो ऐड किया था। तो मेरे पास 3-4 सर्टिफिकेट्स थे यही के मैनेजमेंट वाले, और ब्लड डोनेशन के मेरे कुछ सर्टिफिकेट्स थे। मेंशन मैंने बहरहाल और भी चीज़ें की थी, जैसे एक लोकल ऑर्फनेज है जहाँ मैं और मेरे फादर वॉलंटियर किया करते थे, तो मैं जाती थी, मैंने वो मेंशन किया। जो जो मैंने इवेंट्स मैनेज किए हुए थे वो मैंने मेंशन किए। अपनी मैंने स्किल्स मेंशन की कि मेरी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी है, लोगों के साथ इंटरेक्शन अच्छा है, आई कैन वर्क इन ग्रुप्स, इस तरह की चीज़ें भी आप मेंशन करें। सर्टिफिकेट्स बहुत ज़्यादा नहीं भी हैं, एक हैं, दो हैं,
जो है आप वो अटैच करें एंड देन टेल देम अबाउट इट कि हमारी ये स्किल्स हैं और हम ये कर सकते हैं, तो इट वर्क्स फॉर यू। अच्छा रबिया, अब एक एक चीज और, कुछ क्वेश्चन ये भी आ रहे हैं कि आवाज आ रही है ना मेरी? जी जी। हाँ, तो कुछ क्वेश्चन ये भी आ रहे हैं, कुछ बच्चों ने ना कम्युनिटी सर्विस की हुई है बट उनके पास सर्टिफिकेशन नहीं होती उसकी, तो इसका क्या सीन है? मेरा तो जो इसके बारे में पर्सपेक्टिव ये है कि आप मेंशन कर दो यार, जरूरी नहीं है। सेम, इट डजंट मैटर कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है। अब जैसे वो ऑर्फनेज वाला है, वाज टेलिंग मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं था। मैं जाती थी वीकेंड्स पे अपने फादर के साथ या अपने दादा के साथ, कभी कभी उनके कोई इवेंट्स होते थे मैं वो होस्ट करा देती थी, बट मेरे पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं थी। तो इट डजंट मैटर, उन्होंने आपको स्पेस दी हुई होती है कि आप अपने को करिकुलर्स के बारे में बताएं। अच्छा ये भी है कि आप जो एप्लीकेशन में इतना सारा लिख दोगे ना, तो वो फिर आपको दोबारा से एसओपी में लिखने की जरूरत नहीं है। उन्होंने सेक्शंस दिए हुए होते हैं विद इन द एप्लीकेशन, वहाँ आप डिटेल में अपने को करिकुलर्स और एक्स्ट्रा करिकुलर्स के बारे में बता सकते हैं। तो जब कम्युनिटी सर्विस है, आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है और उसमें आप हॉबीज वगैरह भी आ जाती हैं, तो आप वो सारे में डिटेल से मेंशन कर दें। सर्टिफिकेट ये भी है तो इट डजंट रियली मैटर। ये ना हो कि आप ये समझें कि हमने किया हुआ है, सर्टिफिकेट नहीं है तो यार हम अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से, अगर सर्टिफिकेट नहीं भी है तो यू कैन अप्लाई, कोई इसमें इशू नहीं है। बस मेंशन कर दें आप कि हमने ये किया हुआ है काम। एक और थिंग मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें कि कुछ बच्चे जो ये भी पूछ रहे थे कि यार हम जैसे हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में डीन ऑफ ऑनर मिलता है, चांसलर अवार्ड समथिंग लाइक दैट, जो जीपीए जिनका हाई होता है इस तरह का। तो वो कह रहे थे कि हम हर सेमेस्टर का वो ऐड कर दें। तो इसमें मैंने तो उनको यही पर्सपेक्टिव दिया कि यार अपने सर्टिफिकेट्स को कैटेगरी में डिवाइड करो। एक सर्टिफिकेट आपकी लीडरशिप को शो कर रहा हो, एक आपकी एकेडमिक डिस्टिंक्शन को शो कर रहा हो, सेम जो टाइप के सर्टिफिकेट्स है ना वो मत ऐड करो, हाँ समझ वर्सिटैलिटी गई। थोड़ी सी और लेके आओ। इसकी एक और टिप भी थी कि जैसे अगर आपके पास 10, आई थिंक 10 स्लॉट्स होते हैं सर्टिफिकेट्स के, वो तो 5 होते हैं या एप्लीकेशन 10 होते में, हैं, हाँ। तो हाँ, तो अगर आपके पास उससे भी ज्यादा सर्टिफिकेशन, तो व्हाट यू कैन डू कि 2-3 सर्टिफिकेट जैसे एक जैसे है ना, तो उनकी आप पीडीएफ एक बना लो, उनको ऐड कर लो, वो एक सर्टिफिकेट आपका अटैच हो जाएगा। तो हम्म वो जब उसको ओपन करते हैं फाइल, तो उसमें 2-3 सर्टिफिकेट्स या 4 सर्टिफिकेट्स आ जाएंगे। जैसे कैटेगरीज बना अगर आपके पास, तब भी वो स्लॉट से ज्यादा हो तो आप सर्टिफिकेट्स को इकट्ठा करके और फिर आप अपलोड कर सकते हैं एज अ पीडीएफ फाइल। तो दैट इज ऑल्सो व्हाट यू कैन डू। लेकिन ये नहीं है कि आप 30-35 सर्टिफिकेट अपलोड कर दो, वो आई गेस थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाएगा। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स है वो आप पहले फिल्टर आउट करें अगर आपके पास बहुत ज्यादा है। और स्टिल इफ यू थिंक स्लॉट्स कम है तो यू कैन मेक कैटेगरीज और उसके बाद आप उनको इकट्ठा करके एज अ सिंगल पीडीएफ फाइल यू कैन अपलोड दैट आल्सो। अच्छा, अब रबिया, जो आपका मेजर है, ठीक है, उस मेजर के भी काफी बच्चे अप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है, तो उसके बारे में कुछ बताओ कि क्या चीज़ें, जैसे मैं बायोटेक के बच्चों को काफ़ी गाइड करता हूँ, तो आपके मेजर के जो बच्चे हैं वो किस तरह के सर्टिफिकेट ऐड करें, एसओपी में क्या चीज़ें वो अपनी डिग्री के रिलेटेड यूज़ कर सकते हैं, किस तरह की वो कर सकते हैं मेडिकल साइंसेज या डीबीटी के बच्चों के लिए? ठीक है, ओके श्योर। तो सर्टिफिकेट्स के लिए वही कि अगर आपके पास जैसे डिपार्टमेंट वगैरह के कोई सर्टिफिकेट्स हैं आप ऐड कर सकते हैं। हमारा ये होता है कि वैसे तो सेकेंड और थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के अंदर ना हम लोग यूजली क्लिनिकल स्टार्ट नहीं करते, बट स्टिल कुछ बच्चे जो हैं वो एज अ हम उसको बोलते हैं ऑब्जर्वरशिप या शैडोइंग, तो उसकी बेसिस पे अगर आपने कोई क्लिनिक ज्वाइन किया है, उसका आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, वो आप मेंशन भी कर सकते हो अपने को करिकुलर में, दैट यू कैन ऐड। एसओपी के अंदर आप क्या करेंगे, वो आपसे बेसिकली सवाल ये पूछते हैं कि आपको क्यों लगता है कि यू आर द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द स्कॉलरशिप, कि वो आपको ये स्कॉलरशिप क्यों दे, उसका आपको क्या फायदा होगा और आप अपनी कम्युनिटी को क्या फायदा पहुंचा सकते हैं। तो यू कैन मेंशन कि मेरी ये एस्पायरेशंस हैं, मैं जो हूँ वो फला स्पेशलाइजेशन में करना चाहता हूँ और आई फील लाइक कि अगर मैं मुझे स्कॉलरशिप मिलती है और मैं अपनी सब्जेक्ट से रिलेटेड ये चीज़ वहाँ आके पढ़ पाता हूँ, तो उससे मेरा स्किल सेट इम्प्रूव होगा और जो मेरे फ्यूचर गोल्स हैं वो मुझे अचीव करने में आसानी होगी। और फिर मैं वापस आके अपनी कम्युनिटी के अंदर एज अ प्रोफेशनल मैं अपनी कम्युनिटी को फ़ायदा पहुंचा सकता हूँ या पहुंचा सकती हूँ। तो दैट यू कैन इजीली मेंशन इन एसपी, अपनी एसपी में आप ये चीज़ें लिखें कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं। तो ये स्कॉलरशिप जब आपको मिलेगी तो उससे उस चीज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आप उसको कंपेयर करें। लाइक अभी आप एक थर्ड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं
और आप चाहते हैं कि मैं से ग्रेजुएशन के बाद एक क्लिनिक खोलूँ या मैं ये वाली स्पेशलाइजेशन करूँ, तो अगर आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी तो उस गोल पे स्कॉलरशिप का क्या असर पड़ेगा, वो चीज़ अपनी एसओपी में जब आप मेंशन करेंगे तो देर गोना नो कि वो ये स्कॉलरशिप आपको देने का क्या फायदा हो रहा है, मतलब आप पे कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। ठीक हो गया। अच्छा रबिया, ईयरली सिस्टम होता है आप लोगों का? इट डिपेंड्स, कुछ यूनिवर्सिटीज जो है वो सेमेस्टर वाइज करती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है वो ईयरली होता है, तो अच्छा, तो जो पूरी डिपेंड्स ईयरली वाले होते यूनिवर्सिटी हैं पे उनको है। पूरा ईयर आके रिपीट करना पड़ता है, एक साल पूरा? जैसे मेरा एक सेमेस्टर लगेगा हाँ। एक्स्ट्रा। हम्म। आई फील लाइक मेकअप एग्जाम्स में से काफी सारी यूनिवर्सिटीज फैसिलिटेट कर देती हैं, मेरा भी यही था, लाइक जब मैं वापस आई तो मेरे 3 हफ्ते रहते थे इन सेमेस्टर फाइनल्स में, तो मैंने आके अपने मिड टर्म्स और फाइनल्स उन्हीं 3 वीक्स के अंदर कर लिए थे, मतलब मैंने पहले मिड टर्म्स दिए, फिर एक हफ्ते का गैप था मेरे पास, और मैंने अपनी क्लास के साथ ही फाइनल्स दिए थे। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी की पॉलिसी थी कि यूग्रेड पे जो बच्चे जाते हैं, क्योंकि हमसे पहले भी बच्चे गए हुए थे, तो उन्होंने फिर मतलब ये पॉलिसी होती है कि अगर आपके एग्जाम्स हो चुके हैं तो आप वापस आके स्पेशल एग्जाम्स दे सकते हैं। तो ये चीज़ होती है कि आपने अपनी यूनिवर्सिटी एडमिन के साथ खुद से नेगोशिएट करना पड़ता है आपको, कि आप मतलब अपना साल जाया होने से, सेमेस्टर जाया होने से इजीली बचा सकते हैं अगर आप फिर पहले से कम्युनिकेट करके जाए। ये ना हो कि हम आगे देख लेंगे, पहले से आप बात करके जाएं ताकि आप वापस आए तो आपको मसला ना हो। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगा यार, अभी हम्म। इन चीजों को छोड़ दो कि आपका साल जाया होगा, क्या होगा, मैं कोर्सेज कौन से उठाऊंगा या उठाऊंगी, That is true. वापस आके अभी फोकस करो कि आप सेलेक्ट हो जाओ। पासपोर्ट बना हुआ है और नहीं बना हुआ ये मैटर नहीं मतलब करता। हाँ, मतलब ये काफी सारे लोग ये बोलते हैं कि एक ही सेमेस्टर है, क्या फायदा होगा, साल जाया कर दोगे। दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ, ट्रस्ट मी। इतना मजा आता है, इट इज सो फन। हमने जाने से पहले नहीं सोचा था कि हम इतना मजा करेंगे, हम घूमेंगे, हमारी इतनी अच्छी दोस्ती हो जाएगी। तो ये सोचे बगैर कि आपकी डिग्री पे क्या फर्क पड़ रहा है या थोड़ा लेट हो जाएगा, जस्ट गो फॉर इट, ट्रस्ट मी। ये बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अच्छा चलो, मैं एक्सपीरियंस के बारे में ये बताता हूँ यार। जैसे तुम लोग मूवीज में नहीं देखते कि कुछ दोस्त वगैरह इकट्ठे ट्रिप करते हैं और बाहर के मुल्क जा रहे हैं, जैसे मूवीज में देखते हैं, हम कहते हैं यार ये मूवीज में ही होता है, लेकिन भाई रियल में होता है ये, ठीक है? हम एक्सपीरियंस करके आए हैं कि 16-17 लोगों का ग्रुप न्यूयॉर्क में इकट्ठे घूम रहे हैं, और फिर मतलब वो चीज़ दोबारा जो है ना, इमेजिन नहीं कर सकते आप। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच थैंक यू रबिया, सो मच। ठीक है, आपकी ऑफ इंफॉर्मेशन और कोर्स, इनपुट थैंक के यू सो लिए। मच फॉर हैविंग मी दोबारा से ऑन द चैनल, इट वाज रियली फन। थैंक यू सो ठीक हो मच। गया। अच्छा जी, सेकंड एलुमनाई हमारे साथ हैं मिस अकीला, सो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Assalamu alaikum. My name is Akila Tahir, and my major is English Literature, and I'm studying in Namal University, Lahore campus, and I was placed at Wilson College, Chambersburg, Pennsylvania. ठीक हो गया अकीला। अच्छा अकीला, आप से भी सेम उसी तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे। तो पहला सवाल मेरा ये है कि सबसे ज्यादा एसओपी मेरे ख्याल है अभी करंटली लास्ट ईयर जो है वो सफ़ा रईसा और मैंने की थी, इस दफा आप कर रही है सबसे ज्यादा एक्टिव आप एसओपी रिव्यू के अंदर, ठीक है? तो आप सबसे अच्छा जो है वो बता सकती हो कि बच्चे क्या गलत कर रहे हैं, ठीक है, क्या चीजें चल रही हैं इसके अंदर। हाँ, तो मैंने लास्ट ईयर भी एसओपीज रीड की थी, बट इतनी ज़्यादा नहीं। लेकिन इस बार जो मैं काफ़ी ज़्यादा रीड कर रही हूँ, और मैं इसलिए रीड करती हूँ, इसका भी एक रीज़न ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना फॉर्मेट नहीं पता होता। ये नहीं पता होता कि कौन सी बात पहले लिखनी है, कौन सी बाद में लिखनी है। क्योंकि अब तो वैसे भी थर्ड फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, तो वो वैसे भी काफ़ी यंग हैं और उनको इस बारे में एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा, तो इसलिए मैं उनकी रीड कर लेती हूँ, और जो मिस्टेक्स होती हैं मैं उनका हाईलाइट कर देती हूँ। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक मैंने अब आजकल देखी है ना, मैं एक ही कॉमन मिस्टेक है, वो ये है कि जो बेसिक क्वेश्चन का आंसर करना है ना, वो स्टूडेंट्स नहीं कर रहे। ठीक है, वो बातें जो उन्होंने एप्लीकेशन में ऑलरेडी प्लेस कर दी हैं, सर्टिफिकेट्स, जिनके सर्टिफिकेट्स हैं, उनको दोबारा डिटेल में जो है वो मेंशन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसी एक्टिविटीज जो आप कर चुके हो लेकिन आपके पास उसका सर्टिफिकेट नहीं है, तो फिर आप मेंशन ऑब्वियसली करो ना उसमें, एसओपी में। लेकिन वो भी इंटरेस्ट और पर्सनैलिटी वाले सेक्शन में बेटर है कि कर दो, क्योंकि उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो एकेडमिक ऑब्जेक्टिव्स और फील्ड ऑफ स्टडी से रिलेटेड आपके गोल्स क्या हैं, या पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड कम्युनिटी को कैसे सर्व करना है, वो आ जाता है। तो स्टूडेंट्स ने उनका बिल्कुल आंसर नहीं किया हुआ, लाइक अपनी अचीवमेंट्स ज़्यादा हाईलाइट की हुई हैं, या सीजीपीए को दोबारा दोबारा जो है वो मेंशन किया हुआ है।
है, या कोई मतलब अचीवमेंट ली है, कोई भी रिवॉर्ड्स दिए हैं, तो उन्हीं को जो है वो पूरी एसओपी में किया हुआ है। और 2-3 लाइन एंड में लिखनी है कि वाई आई वॉन्ट टू गो टू यूएसए, और स्टार्ट में बस 2-3 लाइन लिखनी है कि हु आई एम। तो बीच में जो है वो सारी सिर्फ अपनी अचीवमेंट जो वो सर्टिफिकेट ऑलरेडी अटैच कर चुके हैं उसी की डिटेल है। तो ये मुझे मिस्टेक थोड़ी लगती है, क्योंकि एसओपी को थोड़ा यूनिक होना चाहिए, थोड़ा मतलब आई कैचिंग होना चाहिए। तो मैंने जो अपनी एसओपी लिखी थी वो बिल्कुल ही मतलब डिफरेंट थी। मैंने अपनी पूरी पर्सनालिटी, जैसे रबिया और आपने भी एक पॉइंट ऐड किया था कि अपनी जो एक ऐसी क्वालिटी है जो आपने वैसे कभी डिस्कस नहीं करते ओपनली, लेकिन अगर वो आप एसओपी में लिख देते हो तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होती। मैंने अपनी बताई थी कि मुझे एक डिफॉर्मिटी थी, तो वो मैंने उसमें ऐड की थी, जिसकी वजह से जो है वो आगे मैंने इंग्लिश लिटरेचर परस्यू किया, और मैंने किस तरह स्केचिंग, डूडलिंग, और इसमें जो है ना, और राइटिंग करने का मुझे बहुत शौक है। तो इस तरीके से जो है ना वो मैंने उस अपनी डिफॉर्मिटी से रिलेट कर दिया कि हाउ आई एम डूइंग थिंग्स ना। तो जैसे एज एन इंग्लिश स्टूडेंट तो मैंने ये भी लिखा था कि व्हाट आई वांट टू डू इन फ्यूचर रिगार्डिंग माई फील्ड और रिलेटेड टू माई फील्ड। तो मैंने ये था कि मैं बुक लिखना चाहती हूँ और फ्यूचर एलिफ शफक बनना चाहती हूँ, या इस तरह से, और मैं एक लाइब्रेरी ओपन करना चाहती हूँ। तो इस तरह करके ना जो मैंने अपने पॉइंट्स ऐड कर दिए थे। तो इस तरीके से मैंने बहुत कंसाइजली, मेरे 250 वर्ड्स भी शायद पूरे नहीं थे, 230 वर्ड्स थे या 220, तो मैंने उसमें जो है वो सब चीज़ों का क्रक्स जो है ना वो रख दिया था। तो वो जो आजकल जो सेम मिस्टेक आ रही है वो यही आ रही है कि स्टूडेंट्स, एक तो वर्ड्स काउंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, 300+ हो जाती है, फिर उनको पता नहीं हो रहा तो इसमें से निकालना क्या है हमने, ठीक है। और बेसिकली उन्होंने बस यही दिया होता है कि मेरी अचीवमेंट ये है, मेरी अचीवमेंट, और ये नहीं लिखा होता कि मेरे फ्यूचर में क्या करना है। तो ये मिस्टेक बहुत कॉमनली आ ठीक रही है, है। सो इसको वन लाइन में अगर कहें तो इस तरह कह सकते हैं कि आपने क्या किया है अपनी अचीवमेंट, उससे ज्यादा फोकस इससे करो कि व्हाट यू विल कंट्रीब्यूट। या ऐसे ही है, ऐसे ठीक ही हो है। गया। क्योंकि हाँ, यू ग्रेड ने आपका ये भी तो देखना है ना कि वो आपको क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि आप, ये जो आपका गोल है, आप कम्युनिटी में वापस आकर अपना प्ले करना चाहते हो, क्योंकि आपका ये गोल है, लेकिन अभी तक आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, लेकिन यू ग्रेड के थ्रू आपको मिल जाएगी, तो वो फिर आप कर सकते हो। तो ये ऐड करना चाहिए स्टूडेंट्स को कि उन्होंने आगे करना क्या है, अपने फील्ड से रिलेटेड या वैसे ही ओवरऑल जनरल, वो भी लिखना से। ठीक। अच्छा अकीला, एआई के बारे में क्या कहना चाहोगी? क्योंकि देखो काफी बच्चे जो हैं वो इसको लेके काफी कंसर्न हम्म। होते हैं कि एआई को यूज नहीं करना चाहिए, कुछ तो कहते हैं बिल्कुल। और अगर इसको यूज किया जा सकता है तो किस किस वे में किया जा सकता है, इसके बारे में बताओ। अच्छा, स्टूडेंट्स जो हैं ऑब्वियसली, अब इस बार एआई, जब हमारा टाइम था तो एआई सच इंट्रोड्यूस नहीं था, क्योंकि हमने 2022 में ट्राई किया था, तो तब तो हमें बिल्कुल भी नहीं पता था इस चीज़ का। लेकिन अब जो है वो ज़्यादा इन हो गया, तो स्टूडेंट्स जा रहे हैं एआई की तरफ। लेकिन ये है कि स्टूडेंट्स ऑनेस्ट भी हैं, वो बता देते हैं हमने एआई से किया है। मतलब मुझे पिछले दिनों 2-3 स्टूडेंट्स ने मतलब बता दिया कि हमने एआई से जो है वो लिखी है, तो आप बता दें कि हम पकड़े तो नहीं जाएंगे। तो मैंने उनको ये कह दिया कि मैं इसकी गारंटी नहीं देती, उनके पास डिटेक्टर्स हो सकते हैं, वो यूएस डिपार्टमेंट में कुछ भी हो सकता है, तो फिर बाद में ना कहना। तो पता नहीं, हम इसको पैराफ्रेज कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, जो भी उनके पास तरीके थे। अच्छा, तो वैसे बेसिकली मैं तो यही कहूंगी कि एआई यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आप अपने बारे में जानते हो वो एआई नहीं जान सकता, ठीक है। हाँ ठीक है, वो वोकेबलरी देगा आपको, एक सेंटेंस स्ट्रक्चर दे देगा, लेकिन जो आपकी रियल एबिलिटीज हैं, कैपेबिलिटीज हैं, वो नहीं बता सकता एआई। तो बेटर टू राइट बाय योरसेल्फ, ठीक है। उसके बाद किसी से आप, मतलब एआई से ना भी सही, अगर एआई पे भी वो वाला स्ट्रक्चर डाल दो, लिख दो कि सेंटेंस स्ट्रक्चर मेरा ठीक है, एआई जो है वो ये तक भी बता देते हैं। तो जहां आपकी मिस्टेक्स होंगी वो एआई जो है वो करेक्ट कर देगा, या वोकैबुलरी या स्पेलिंग मिस्टेक्स या कुछ भी होगा तो वो एआई आपको बता देगा। लेकिन टोटली एआई पे रिलाई करना कि वो मुझे पूरी एसओपी लिख के दे दे, दैट इज नॉट गुड। तो मैं यही कहूंगी कि एआई को यूज करो तो सिर्फ अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए, या मतलब अपना जितना भी फॉर्मेट वगैरह है उसको ठीक करने के लिए, उसके अलावा एआई ना यूज करें। इट्स नॉट ग्रामरली गुड। यूज कर लें, मतलब ग्रामर ठीक कर लो हाँ, ग्रामरली। बस। हाँ, हाँ ग्रामर ठीक है। ठीक हो गया। क्योंकि पता है सीन क्या है, सीन ये ना कि उतना टाइम, अब दो चीजें ना, उतना टाइम आप खुद से लिखने में कुछ बच्चे नहीं लगाते जितना एआई उसको पास करने में लगा देते हैं। 5-6 घंटे लगा देंगे, हाँ, खुद से नहीं लिखेंगे, लेकिन कि उसको हम कैसे पास कर सकते हैं। तो तो पहली ऐसे दफा में ऐसे खुद लिख लोगे तो यार हाँ, अच्छा रहेगा। ठीक है हाँ। आपके लिए। उसके अच्छा अलावा एआई के अलावा जो है वो कॉपी का एक और सीन भी है, जो कि अलुमनाइज की जो एसओपी है वो कॉपी करना, ठीक है। उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी, क्योंकि मैंने ना इनिशियली अपनी एसओपी जो है ना वो शेयर की है स्टूडेंट्स के साथ। तो
अभी तो मैं स्टोरी पे भी शेयर करने लगी थी, बट मुझे मना कर दिया एक alumni ने कि ना करो। तो मैं उसकी थैंकफुल हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि शेयर तो मैं कर देती, फिर ये है कि स्टूडेंट्स ना उसको कॉपी करना शुरू कर देते हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को शेयर की थी, मुझे अंदाजा नहीं था कि स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चीज़ को कॉपी करें। तो एक मैंने लाइन लिखी थी अपनी एसओपी में, और वो स्टूडेंट्स से बड़ी कॉपी की। मैंने लिखा था कि आई वांट टू हैव इनफ रिसोर्सेज टू बिल्ड अप अ लाइब्रेरी इन पाकिस्तान। ठीक है, तो माई ओन लाइब्रेरी, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। तो बेशक वो छोटी हो या बड़ी हो, मैंने अपना गोल लिखा था। तो स्टूडेंट्स ने ना उसको अपनी फील्ड से रिलेटेड करके ना, तो एक ने लिखा था कि आई वांट टू हैव इनफ रिसोर्सेज टू बिल्ड अप अ माइंड सेंटर, समथिंग ऐसे करके उसने लिखा, वो साइकोलॉजी की थी। अब मैंने उससे पूछा कि आपने ये माइंड सेंटर लिखा है, इसका मतलब क्या है? उसको वो भी नहीं पता था। ठीक है। तो मैं उसको ये कहना चाह रही थी कि देखो, आप कॉपी तो कर लेते हो, लेकिन जो आपके आइडियाज और आपके पर्सपेक्टिव्स होते हैं, जरूरी नहीं है दूसरे के भी वही हो, जो दूसरों के होते हैं जरूरी नहीं है वो आपके भी हो। तो बेटर टू राइट योर ऑन थिंग्स, ठीक है, कॉपी करने का कोई फायदा नहीं है। तो फिर उसके बाद जो है ना, मैंने कम कर दिया। मुझे पता लग जाता है कौन एफर्ट्स पुट करना चाह रहा है और कौन बस पकी पकाई खीर लेना चाह रहा है। तो इसमें डिफरेंस है। तो मतलब एक तो अलुमनाइज को तंग भी ना करें कि वो आपको ऐसे फीस दें, अगर वो दे रहे हैं तो आप उसमें से सिर्फ आइडिया लें कि ऐसा लिखना है। एक और बात मैं बोल दूं, जो पकी पकाई खीर है ना वो नुकसान करेगी, मैं ये भी बता दूं। उनको हाँ, लगता है ना कि वो ऐसे यूं ही है। लिख के, क्योंकि देखो उनका वहां पे पूरा एक डेटाबेस है यूएसए वालों का, हम्म। मैं ये बता रहा हूँ। ऐसे ही उनके वहां पे है। हाँ। डेटाबेस है। जितनी भी एसओपी हम भेजते हैं ना, इवन जो एक्सेप्ट होती हैं और जो रिजेक्ट भी होती हैं, वो उस डेटाबेस के अंदर से घूम के आती हैं एक दफा, ठीक है। हम्म। तो अब जो आईटी वगैरह के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि किस तरह चीजें काम करती हैं। तो खीर में नुकसान है दोस्त, ठीक है, हम्म। बैड सीन हो जाएगा आपके साथ। ऐसे देखो, ही। पहला वर्जन अगर खुद लिख लेते हो ना, एक खुद अपने हाथ से, उसके बाद उसको एआई से अगर आप ग्रामर या सेंटेंस स्ट्रक्चर रिफाइन करना चाहो, उसमें मसला नहीं, क्योंकि वो चीज आपकी हाँ, उसमें। ओरिजिनलिटी आपकी अपनी है, हम्म। ठीक है ना। और अगर एआई से जनरेट करवाते हैं, देखो अब चैट जीपीटी है, कोई भी एआई है ना, उसके पास एक फिक्स सेट ऑफ रिस्पॉन्सेज हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए। अब फर्ज करो हम 25 बंदों ने कह दिया ना कि आप जनरेट करके दो हमें एसओ, तो वो एक खास तरह से ही कर सकते हैं और एक खास आउटपुट्स उसके पास होंगी, ठीक है। वो 10-15 दफा यूनिक हम्म। देगा, उसके बाद कितने बच्चे एआई से करवाते हैं, तो मैं कह रहा हूँ सिमिलैरिटी कितनी आएगी उनकी एसओपी के अंदर जो टोटल हाँ, वहां से सही जनरेट है। करवाते हैं, सेंटेंस हम्म। सेंटेंस स्ट्रक्चर और उसके अंदर, ठीक है, क्योंकि एआई तो एक ही है ना, हम्म। पर्सनैलिटी उसकी तो नहीं है, कोई इमोशन नहीं है। हाँ। तो हाँ, इसका बैड एआई सीन है। ऐसे ही करता है। हम्म। हाँ। अच्छा, अब अपने मेजर के बारे में कुछ बताएं और उसके रिलेटेड क्या सर्टिफिकेशंस हो सकती हैं एसओपी के अंदर, आपके मेजर के जो लोग हैं लिटरेचर वाले, वो क्या गेम कर सकते हाँ। अच्छा। अच्छा, मैं एसओपी की जो अगर बात करूँ ना, तो मैं किसी को ये नहीं कहती हूँ कि जरूरी नहीं है कि जो आपके गोल्स हैं तो वो ही अपनी फील्ड से रिलेटेड हो, क्योंकि जर्नल गोल्स भी हो सकते हैं। हो सकता है आप जरूरी नहीं अपनी फील्ड से रिलेटेड, लेकिन मैंने अपनी फील्ड से रिलेटेड लिखा था कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। तो क्योंकि मैं लिटरेचर की स्टूडेंट थी। अच्छा, सर्टिफिकेशन की बात करते हैं, तो मैंने अपनी दफ़ा तो कोई सर्टिफिकेट ऐड नहीं किया था। लेकिन अगर मैं स्टूडेंट्स को दूं एडवाइस, तो वो ये है कि जैसे बहुत सारे, हमारा इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट ना बहुत डाइवर्स है, तो आप इंटरनेशनली भी इसको कोर्सेज जो है वो आप कर सकते हो। ऐसा इंग्लिश इंस्ट्रक्टर जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो फॉरेन इंस्टीट्यूट्स के साथ काम कर रहे होते हैं, ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट खास तौर पे, ठीक है। तो उसके सर्टिफिकेट्स वो अटैच कर सकते हैं, ठीक है। और इंग्लिश स्टूडेंट्स को जो है, उन्होंने अगर कोई लिटरेचर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करवा दें वो अपनी यूनिवर्सिटी में, या किसी ऐसा लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है मेरी यूनिवर्सिटी में होता है, उसमें आप पार्ट ले लें, ठीक है। कोई बुक स्टॉल लगा लिया है, या अपनी कोई बुक जो है वो भी आर्टिकल्स लिखे हैं, आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं, और उस पब्लिकेशन का आपको सर्टिफिकेट मिल गया है, तो यू कैन अटैच दैट सर्टिफिकेट्स टू, ठीक है। और मोस्टली मन यही होता है कि अगर नॉन एकेडमिक देखा जाए तो बहुत सारे सर्टिफिकेट्स होते हैं, लेकिन एकेडमिक जो होते हैं वो सर्टिफिकेट्स कम होते हैं। तो इस तरह के सर्टिफिकेट जो है वो इंग्लिश स्टूडेंट्स लगा सकते हैं। तो हैं? ठीक हो गया, गुड सीन हो गया। अच्छा यार, आज का सेशन काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा, आई थिंक सो। आप लोगों के हम्म। लिए, आप लोगों को काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी, दो नए एलुमनाइज में लेके आया था डिफरेंट मेजर के लिए। और यार एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि क्वेश्चंस वगैरह जो पूछने होते हैं, जैसे अकीला का इंस्टाग्राम है वो मेंशन करूंगा नीचे बायो में, ठीक है। तो जो पोस्ट वगैरह करते हैं उसके कमेंट्स में पूछा करें, ताकि उसी पोस्ट के रिलेटेड फिर एक फ्लो चल रहा होता है, ताकि अब देखें अगर कम्युनिटी सर्विस के रिलेटेड वीडियो डाली है मैंने या अकीला ने, उसके कमेंट्स में कम्युनिटी सर्विस के ही रिलेटेड बात चल रही होती, तो हो सकता है कि आपका जो सवाल हो किसी और के लिए पहले से आंसर कर दिया गया हो, बजाय इसके कि आप डीएम हम्म। किसी को कर दें एलुमनाई को, और उसके बाद क्योंकि डीएम आते भी फिर 100-150
तबाही हो जाती है, ठीक बहुत है, है। और वो मिस हो जाता है, समझ नहीं आता किसका मैंने मैसेज सीन कर लिया था या नहीं किया था, तो हाँ, वो और नहीं। कई बार ये भी होता है कि हम इतना ज्यादा वो लोगों को एट ए टाइम रिप्लाई कर Exactly. होते हैं, कई बार किसी को गलत इन्फॉर्मेशन भी दे हो जाती है। हाँ इंसान है ना, ऐसे ही है। हो जाता है। तो आप जो है ना ये प्रेफर किया करें, ये ज्यादा बेटर है। जैसे अब हम्म, इस वीडियो के नीचे कमेंट्स के अंदर इन दोनों फील्ड्स के रिलेटेड कोई भी सवाल हो, आप लोग पूछो, ठीक है। हम्म, डायरेक्टली मैं इनसे आंसर लेके आपको बताऊंगा, ऑथेंटिक, बिल्कुल ठीक हम्म, हो गया। हम्म, और भी अगर कोई एलुमनाई जो है, अभी कोशिश कर रहा हूँ मैं हेल्थ साइंसेज के और जितने और मेजर के एलुमनाई सारों के साथ इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, ठीक हो गया। और वीडियो को जो है वो शेयर करो और लाइक करो, और अच्छी लगी हो तो चलो, वैसे मैंने बोला नहीं है सब्सक्राइब करने का, लेकिन कभी चलो कर दो, खैर है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, और अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखो अपना।